नमस्कार दोस्तों, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की सियासत में हुए एक बड़े उलटफेर की। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं का दल बदल शुरू हो गया है और आज की सबसे हॉट न्यूज है बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर कुमार शर्मा ने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ज्वाइन कर ली है। पहले जानिए कौन है सुधीर कुमार शर्मा। तो दोस्तों, सुधीर कुमार शर्मा कोई मामूली नेता नहीं है। वो बीजेपी के पुराने और कद्दावर चेहरे रहे हैं। पूर्व प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। बिहार बीजेपी में उनकी पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती थी, खासकर कई जिलों में। उनके साथ आज कई जिलों के दर्जनों नेता और कार्यकर्ता भी जनसुराज में शामिल हुए। यह स्विच शुक्रवार 1 अगस्त 2025 को हुआ है, ठीक चुनावी मौसम में। बिहार में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने वाले हैं और ऐसे में यह दल बदल बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि सुधीर कुमार शर्मा जैसे नेता ग्राउंड लेवल पर वोटर्स को प्रभावित करते हैं। कार्यक्रम में जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय कुमार सिंह और पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, जिन्हें सब पीके कहते हैं, उन्होंने खुद सुधीर शर्मा और उनके साथियों को सदस्यता दिलाई। पीके ने इस मौके पर बीजेपी से आए लोगों को थैंक यू कहा और साथ ही कुछ तीखे हमले भी किए हैं। पीके ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव पर निशाना साधा। लेकिन सबसे मजेदार पार्ट, जेडीयू ने चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा से पीले रंग की बसें मंगवाई हैं और पीला रंग जनसुराज का सिंबॉलिक कलर है। पीके ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब लोग मेरे रंग की कॉपी भी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बोला कि नीतीश कुमार पीले रंग की गाड़ी से घूमेंगे तो लोग समझेंगे कि जेडीयू का भविष्य जनसुराज में है और नवंबर के बाद जेडीयू के कई नेता जनसुराज में ही शामिल होंगे। क्या पीके का यह दावा अब सच होगा या यह सिर्फ चुनावी जुमला है? चलिए आगे देखते हैं इसका इंपैक्ट। ये प्रशांत किशोर की नई पॉलिटिकल वेंचर है जनसुराज। पीके जो पहले मोदी, नीतीश और दूसरे बड़े नेताओं के चुनावी स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, अब खुद मैदान में हैं। जनसुराज का फोकस है बिहार को बेहतर बनाना। एजुकेशन, हेल्थ, जॉब्स पर पार्टी का सिंबॉलिक कलर पीला है, जो उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक है। पीके ने कहा है कि उनका टारगेट है बिहार के सियासत को क्लीन और डेवलपमेंट ओरिएंटेड बनाना। और सुधीर कुमार शर्मा जैसे बड़े नामों का ज्वाइन करना दिखाता है कि पार्टी ग्राउंड पर मजबूत हो रही है। इसका बिहार चुनाव पर क्या असर होगा दोस्तों? बिहार में मुख्य लड़ाई है एनडीए यानी कि बीजेपी जेडीयू बनाम महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस से। लेकिन जनसुराज जैसी नई पार्टियां वोट काट सकती है। सुधीर कुमार शर्मा का बीजेपी छोड़ना मतलब बीजेपी की इंटरनल स्ट्रेंथ कमजोर होना है। कई जिलों के कार्यकर्ता उनके साथ गए तो वोट बैंक शिफ्ट भी हो सकता है। याद कीजिए, पिछले चुनाव में भी ऐसे स्विच हुए थे, लेकिन पीके का कॉन्फिडेंस देखिए। वो कहते हैं कि जेडीयू के नेता का रास्ता जनसुराज ही है। अगर ये सच हुआ तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ सकता है। चुनाव नजदीक है तो नेता सुरक्षित घर तलाश रहे हैं। बीजेपी में शायद सुधीर कुमार शर्मा को वो स्पेस नहीं मिल रहा था या जनसुराज का विजन उन्हें पसंद आया। पीके की स्ट्रेटेजी है कि ग्रास रूट लेवल पर बिल्डअप किया जाए और ऐसे ज्वाइनिंग से पार्टी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। अगर आप बिहार पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो ध्यान रखिए, ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में और भी सरप्राइज आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पीके के लिए एक बूस्टअप है। यह दिखाता है कि बिहार में नई ताकतें उभर रही हैं। चुनाव में क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है, सियासत कभी बोरिंग नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।